बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मत नामा। नाज़रीन, रमज़ानुल करीम की खूबसूरत बाबरकत साहतों में एक दफ़ा फिर आपके सामने हम एक ऐसा मसला लेकर के आए हैं और उस मसले का जवाब भी लेकर के आए हैं जो यकीनन आए रोज़ किसी न किसी घर में ये मसला ज़रूरत पड़ता है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक में ज़ाहिर है रोज़े की हालत में इंसान एहतियाती तदबीर को अख्तियार करता है और ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदबीर को अख्तियार करे ताकि उसका रोज़ा ख़राब ना हो। इसी हवाले से एक सवाल ज़्यादातर आजकल पूछा जा रहा है कि क्या रोज़े की हालत में नाक में कतरे डालने से रोज़ा टूट जाता है। इसके साथ ही एक सवाल ये भी पूछा जाता है और अक्सर सर्च किया जा रहा होता है कि क्या आँख में कतरे डालने से या काजल लगाने से, सुरमा लगाने से क्या रोज़ा फासद हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है या नहीं। इस हवाले से जामिया सुफ़ा के नायब मोहतमिम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब से हमने इस्तफ़सार किया और उनसे ये जानने की कोशिश की कि ये शरई नुक्ता नज़र इस हवाले से क्या है। तो मुफ्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। थोड़ा सा हमें बताइएगा कि क्या आँख में कतरे डालने से, काजल डालने से, सुरमा लगाने से रोज़े पे कोई असर पड़ता है, रोज़ा टूटता है या क्या है? इस हवाले से शरई नुक्ता नज़र हमें बताइएगा। आँख में दवा या सुरमा या काजल वग़ैरह डालने से शरअन रोज़ा नहीं टूटता, अगरचे उसका असर हल्क़ में भी क्यों ना महसूस हो। वजह उसकी ये है कि कई अहादीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौरान रोज़ा सुरमा लगाना साबित है। और इसके साथ साथ ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि जो दवा वग़ैरह आँख में डाली जाती है वो तिब्बी एतबार से बराह रास्त हलक़ में जाने के बजाय मसामों के ज़रिए, यानी जिस्मानी मसामात के ज़रिए हलक़ तक पहुँचती है। और शरई तौर पर अहनाफ और शवाफ़े का मौक़िफ़ ये है, फ़िक़ही नुक्ता नज़र ये है कि आँख और हलक़ के दरमियान में कोई मोतबर मनफज़ मदखल यानी सुराख नहीं है। इसलिए तिब्बी नुक्ता नज़र को भी सामने रखते हुए फ़िक़ही फ़तवा यही है कि आँख में दवा डालने से, कतरे डालने से शरअन रोज़ा नहीं टूटता। जी मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। आपने एक तो उलझन दूर कर ली, एक हवाले से हमें बता दिया कि रोज़ा जो है वो अगर किसी ने रखा हुआ हो और इस दौरान काजल लगाए, सुरमा लगाए या आँखों में कतरे वगैरह डाले तो उस पे शरई नुक्ता नज़र क्या है। इसके साथ एक सवाल और भी पूछा जाता है, वो ये कि नाक में कतरे डालने से रोज़ा टूटता है या नहीं। इस पे ज़रा तफसीली आप हमें बताएं कि शरई नुक्ता नज़र इस हवाले से क्या है। कान में दवाई डालने से शरअन रोज़ा टूटता है या नहीं, इस बारे में शरई हुक्म ये है कि अगर कान का पर्दा नॉर्मल हो, यानी जैसे आम इंसान का सही सालम कान का पर्दा होता है, यानी फटा हुआ ना हो और ना ही कान में कोई सुराख हो, तो शरअन कान में दवाई डालने से रोज़ा फासिद नहीं होगा। वजह उसकी ये है कि जदीद मेडिकल तहक़ीक़ भी ये है कि कान और दिमाग यानी कान और हलक़ के दरमियान में कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे आम हालात में दवाई हलक़ या दिमाग तक पहुँच सके। हाँ, अगर कोई गैर मामूली सूरत हाल, मसलन कान का पर्दा किसी का फटा हुआ है या कोई सुराख है, तो फिर ऐसी सूरत में शरअन उसका हुक्म अलग होगा। लेकिन आम हालात में जमहूर फ़ुक़हाए कराम के कौल के मुताबिक कान में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता चूँकि शुबह का भी इम्कान हो सकता है कि शायद कान में कोई ज़ख़म हो, कोई पर्दा का कोई सुराख हो या फटने का कोई मामला हो, तो फिर ऐसी सूरत में शुबह से बचते हुए इंसान अगर दौरान रोज़ा कान में दवाई डालने से एहतराज़ करे और अफ्तार के बाद कान में दवाई डाली जाए तो ये शरअन एहतियात के मुताबिक होगा और बेहतर होगा। मुफ्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इन दो अहम सवालों के जवाब दिए और यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए ये फ़ायदा मंद होगा। बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और ये सवाल हर घर का है। तकरीबन ये आए रोज़ रमज़ान में ये चीज़ हमें सामना करना पड़ता है इसका कि ये कतरे डालें ना डालें, इसका क्या मनफी या मुस्बत पहलू हो सकता है।
اسی کے ساتھ اگر آپ کا بھی کوئی کویسچن ہے تو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں وہ کویسچن ضرور پوچھیں، ہم وہ کویسچن مستند علماء کرام سے پوچھ کر کے آپ کو بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ کے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔